खत्म करेंगे। भारत यात्रा कर रहा हूँ विदाउट मनी, घर से निकला हुआ बिना पैसों के। तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। गाइज पहली बात तो ये ब्लॉग नहीं है, तो नमस्कार साथियों। मेरे पहले पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। तो ये पहला पॉडकास्ट जो होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ये आप लोकेशन देख ही रहे होंगे, खटिया बैठ के ये माइक वाइक सेट करके। ये लोकेशन है एक गाँव की, इगलास के पास में एक गाँव है जहाँ पर हम आए हुए हैं। और ये पहला पॉडकास्ट जो हम शूट कर रहे हैं वो हम शूट कर रहे हैं विशाल जी के साथ में। विशाल रंकारी जी जो अभी भारत यात्रा करके आए हैं, तो कैसे कैसे कहाँ कहाँ गए, वो कैसे मोमेंट्स रहे, किन किन लोगों से मिले। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो मेरे पे आए, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वो आए कि कैसे उन्होंने फ्री में यात्रा की, जो उनकी विदाउट मनी यात्रा रही वो कैसे रही। तो गाइज अभी मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ हमारे विशाल रंकारी जी को। तो एक बार आइए विशाल रंकारी जी। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। तो सबसे पहले मिलिए विशाल रंकारी जी, तो एक बार अपना पूरा परिचय दे दीजिए एक बार। तो मेरा नाम विशाल रंकारी है और सबसे पहले तो आपका स्वागत। आपको मतलब अपने चैनल पर मेरे को इनवाइट किया। और जब से मैंने भारत यात्रा की है काफ़ी सारे इंटरव्यू हो चुके हैं मेरे। तो अभी सर ने मुझे अपने चैनल पर बुलाया है। तो मेरा नाम विशाल रंकारी है और मैं अलीगढ़ से बिलोंग करता हूँ और अभी भारत यात्रा करके आया हूँ। तो विशाल जी आपका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे हम, जो आपने हमें टाइम दिया ये, क्योंकि आप काफ़ी बिजी चल रहे हैं आजकल। आप देख रहे होंगे कि इनके लगातार डेली ब्लॉग्स आ रहे हैं दूर दूर देशों के। अभी 1-2 दिन पहले ही इनका आना हुआ है और फिर से निकलेंगे कुछ दिनों बाद। इनका जो एम है ना, यही है भारत यात्रा, उसके बाद विदेश यात्रा। तो मेरे पे इतने ज़्यादा कमेंट आए कि आप उनके दोस्त हो, आप उनके साथ रहते हो, तो आप क्यों नहीं गए साथ में। तो मैंने उनको जो भी कारण थे बताए। तो गाइज मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा, मुझे तो यहाँ पे अधूरा लगा ही जी कि आपको कैसा लगा वहाँ पर मेरे बिना भारत यात्रा करके। मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन क्या करूं, वो भी आपकी मजबूरी थी और मेरी मजबूरी थी। इनकी जॉब है, ये जॉब कर रहे हैं और मेरा थोड़ा कॉलेज से छुट्टियां पड़ गई थी क्योंकि मैं अभी बीए फाइनल में हूं। तो मैंने सोचा कि छुट्टियों का आनंद लिया जाए, यात्रा की जाए। तो बस अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन यात्रा कर ली, क्या करें। अच्छा, बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने जवाब दिया हमारे आंसर। और मैं आपको बताऊं कि मैं जहाँ भी जा रहा था वहाँ से बस एक ही क्वेश्चन आ रहे थे मेरे लिए कि तुम्हारा जोड़ीदार चला गया, तुम क्यों नहीं गए। तो कोई नहीं गाइज, प्लानिंग तो साथ की थी, लेकिन क्या है ना कि किसी ना किसी को तो निकलना पड़ता। मेरी जॉब का चक्कर था तो विशाल जी चले गए। जो सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन आ रहा है जी, तो सेकंड क्वेश्चन है कि आपने फ्री में यात्रा कैसे की, मतलब वो भी कहाँ कहाँ की, कैसे कैसे किया। आप करीब जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, आप कई जगह लद्दाख वगैरह घूम के आ चुके हैं। तो फ्री में इतने दूर करीब 10,000 किलोमीटर की आप यात्रा कर चुके हैं। गाइज मैं बता दूं 10,000 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं। तो कैसे फ्री में, मतलब कैसे? अर्पित जी, ये मतलब आपका ही सवाल नहीं है। मतलब सबसे पहले जो लोग पूछते हैं ना, मेरे से यही पूछते हैं कि मतलब फ्री में कैसे हो सकता है। क्योंकि अगर हम देखा जाए तो आज के दौर में बिना पैसे कुछ नहीं हो सकता है। हर चीज के लिए अगर हम आधा किलोमीटर भी जाएंगे तो पैसे के बिना हम नहीं जा सकते हैं। लेकिन जब लोग सुनते हैं कि ये तो पूरा भारत घूम रहे हैं बिना पैसों के, तो ऐसा असंभव है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा असंभव नहीं है, सब संभव है। अगर आपके मन में एक जुनून हो, मन में एक जज्बा हो कुछ करने का, तो मेरा भी यही था कि मतलब बिना पैसों के भारत घुमा जाए। पैसे से तो दुनिया घूम रही है, पैसे खर्च कर रहे हैं, लेकिन मैंने बिना पैसों का काफ़ी सारी यात्रा की। और मेरा जो बिना मतलब पैसे का वो ये है कि जो मैंने ट्रेवल किया वो लिफ्ट ले लेकर किया। यानी कि जो भी लोग मेरे को मिलते गए मैंने उनसे लिफ्ट मांगी, जहाँ जहाँ तक वो गए मैंने वहाँ तक ही उन्होंने मेरे को ड्रॉप किया। अच्छा, एक बीच में क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगा, लिफ्ट लेने का तरीका क्या था? लिफ्ट लेने का तरीका कुछ नहीं, मैंने एक बोर्ड बनवाया था, लिफ्ट बोर्ड जिसको बोलते हैं। अभी वो थोड़ा घर पर है क्योंकि अभी हम बाहर पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं। तो गाइज आपको वो लिफ्ट बोर्ड देखना है तो जब भारत यात्रा शुरू की थी ना, वो ब्लॉग मैंने डाला था अर्पित शर्मा ब्लॉग चैनल पे। इसी चैनल पे आपको देख सकते हैं उससे पहले ब्लॉग को, उसमें सब कुछ दिखाया मैंने। आगे कंटिन्यू। तो लिफ्ट बोर्ड मैंने बनवाया था, उस पर मैंने पीछे लिखवाया होता लिफ्ट प्लीज। तो रोड पर मैं जहाँ पे भी मेरा मतलब हाईवे वगैरह जो भी होता था, वहाँ मैं उस बोर्ड के द्वारा लिफ्ट मांगता था। लोग मेरे को रोकते थे, पूछते थे कि आपका मतलब क्या मोटिव है। तो मैं यही बोलता था कि भारत यात्रा कर रहा हूँ विदाउट मनी, घर से निकला हुआ हूँ बिना पैसों के। तो आप जहाँ तक जा रहे हैं वहाँ तक मेरे को छोड़ दीजिए। बस इस तरीके से लिफ्ट लेते 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 मैं बहुत दूर तक पहुँच चुका। अच्छा, ये तो लिफ्ट वाली बात हुई जी। आप करीब 1-1.5-2 महीने हो गए करीब भारत यात्रा से लौट के आए, तो खाना पीना, मतलब खाना पीना का कैसे आपने लिफ्ट ली? ये बताइए। खाना पीना कैसे खाया आप? एक बार थोड़ा सूख के भी आगे, कम खाना मिला कि मिला ही नहीं कहीं पे, कि ऐसी यात्रा करते रहे? नहीं, ऐसा तो नहीं है, खाना नहीं खाया। खाना मतलब लोगों ने मेरे को बहुत ज्यादा प्यार दिया,
काफी ज्यादा लोगों ने प्यार दिया, क्योंकि एक तो मैं अकेला था और दूसरा अकेला आदमी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो कहीं दूर तक जा पाए। तो लोग सबसे पहले तो यही तारीफ कर रहे थे कि आपके अंदर बहुत ज्यादा मतलब एक हौसला कहें हम कि आप इतना कुछ अकेला ट्रेवल कर रहे हैं, वो भी। तो खाने का ये था कि मतलब लोग पूछते थे कि आपने खाना खाया नहीं खाया, तो लोगों ने खाना खिलाया। और प्लस हमारे यहाँ भारत में काफी सारे गुरुद्वारे हैं, मंदिर हैं, तो मैंने वहां जा जाकर भी लंगर किया। रात को मैंने ज्यादातर स्टे जो किया वो गुरुद्वारे में किया, वहीं पर लंगर किया और बाकी सब होता गया, कोई दिक्कत नहीं हुई मतलब। तो अच्छा, मतलब आपको खाना भी साथ ही साथ मिलता रहा। हाँ जी। तो गाइस, जो भी यात्रा शुरू करना चाहते हैं तो इन चीजों को नोटिस करते रहना और लिखते रहना कैसे कैसे क्या करना है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन है मेरा। जी, जैसे कि आप गए, जगह जगह घूमे, कोई ऐसा मोमेंट बताइए जो आपको सबसे ज्यादा दिक्कत लगी हो उस मोमेंट पे, मतलब बहुत प्रॉब्लम हुई हो, ऐसा कोई मोमेंट बताइए। दिक्कत मुझे एक बार लगी जब मैं मनाली से आगे एक रोहतांग दर्रा पड़ता है, रोहतांग, जहाँ पे काफी सारी मतलब बर्फ मिलती है। तो मैंने सोचा कि मैं वहाँ लिफ्ट लेकर पहुंच जाऊंगा, लेकिन मैं काफी दूर तक पैदल चला, 20-25 किलोमीटर। अच्छा। लेकिन मुझे वहाँ कोई लिफ्ट नहीं मिली, क्योंकि वो जो है ना वो काफी ज्यादा हाइट पर है, 13-14 हजार फीट की ऊंचाई पर है वो। वहाँ बर्फ ही बर्फ है चारों तरफ। तो वहाँ जो लोग जा रहे थे वो केवल टूरिस्ट ही जा रहे थे, सारी गाड़ियां फुल थी। फिर मुझे मतलब आधे रास्ते से लौट के आना पड़ा, वो पैदल ही। मतलब वहां तक आप नहीं पहुंच पाए? नहीं पहुंच पाए, वहाँ पैसे की जरूरत थी, वो मेरे पास थे नहीं। तो गाइस, इनका जो मोटिव ही था कि विदाउट मनी इन्हें यात्रा करनी है, और जहां इन्हें लगा कि ये नहीं पहुंच सकते, यहाँ पैसे की जरूरत पड़ रही है, वहां ये आधे रास्ते से लौट के आए। मतलब करीब 20 किलोमीटर चलना पड़ा आपको। हिम्मत नहीं मैंने हारी के मतलब पहले से। फिर इन्हें लौट के आना पड़ा, मतलब कि इन्हें लग रहा था कि नहीं हो पाएगा। तो ये अब सबसे खराब मोमेंट रहा आपका ये है? नहीं, खराब नहीं कहेंगे, लेकिन वहां जाकर मुझे जहाँ तक मैं पहुंच पाया वहाँ पे भी अच्छी अच्छी मुझे खूबसूरती देखने को मिली। अच्छा, बहुत कुछ सीखने को मिला मतलब। खूबसूरत से कुछ याद आया मेरे को कि अभी कुछ देर पहले हम कुछ दोस्तों से बात कर रहे थे, आप भी थे जी। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन थे कि कश्मीर में गए आप हैं, तो कश्मीरी गर्ल्स आपको बताया कि काफी सुंदर सुंदर होते हैं सब, काफी लोग सुंदर थे। तो आपको किसी ने प्रपोज नहीं किया क्या? इतने आप भी, क्योंकि आप तो किसी से कम नहीं है, तो आप जरा बताइए, उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालिए। नहीं, आप जैसा कह रहे हैं, मतलब कश्मीर के जो लोग हैं ना वो काफी ज्यादा सुंदर है। वहाँ की ज्यादातर जो लड़कियां हैं वो ज्यादा ही सुंदर हैं। अच्छा, शादी के लिए प्रस्ताव नहीं रखा किसी ने आपको? मैंने पूछा था, मैंने कहा अगर यहाँ से मतलब शादी की जाए तो क्या करना पड़ेगा, तो थोड़ा अलग मैटर है। क्या 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 बोला उन्होंने शादी के लिए? उन्होंने बोला किससे पूछा था शादी के लिए? अच्छा, कोई भाई बंधु होंगे? नहीं, वहीं के एक लोकल थे। तो मैंने उनसे पूछा कि अगर यहाँ की लड़कियों से शादी करनी हो तो क्या मतलब वो रहेगा, तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगी, लेकिन बस भैया की थोड़ी दिक्कत तो आएगी। थोड़ी दिक्कत तो आएगी। अच्छा, ये तो एक मजाक में था, जो भी है। तो गाइस, आए के पूछते हैं ऐसे, एक तो हमने आपसे पूछ लिया सबसे बेकार मोमेंट कि आपको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा जी। कई ऐसे मोमेंट भी रहे होंगे कि आपको काफी आनंद आया होगा। आनंद तो पूरी यात्रा में आया, आपको मजे किया, आपने एंजॉय, क्योंकि आप एंजॉय करने के लिए गए थे। बिल्कुल जी। और ब्लॉग बनाने के लिए गए थे। आपका जो चैनल का विशाल लंकारी ब्लॉग्स आप सभी जानते हैं। तो ऐसा मोमेंट बताइए जो सबसे अच्छा रहा आपके लिए, शानदार रहा कि अरे आनंद आ गया, मतलब थकान पूरी मिट गई उसे, उस मोमेंट को पहुंचते ही ऐसे कि हाँ ये जगह काफी बेहतर है, ऐसी जगह कोई? मेरे का मतलब एक सबसे अच्छा वो रहा कि एक बार मेरे को लिफ्ट मिली। तो जिन्होंने मेरे को लिफ्ट दी वो एक काफ़ी बड़े मतलब लॉयर थे, जो कि पठानकोट वहाँ पे एक मतलब कोई न्यायालय है, वहाँ पर वो बैठते हैं। तो उन्होंने मेरे को 20 किलोमीटर की लिफ्ट दी थी। तो जब हमने उनसे बातचीत करी, जब उन्होंने मेरे को आगे ड्रॉप किया अगले स्टेशन पर, तो उनका जो जवाब था ना, सामने से मैंने उनको थैंक यू बोला, लिफ्ट देने के लिए, छोड़ने के लिए शुक्रिया बोला। तो उन्होंने कहा कि विशाल जी, आपसे मिलकर मुझे ऐसा लगा, मतलब हमारी जो जर्नी थी वो बेशक 20 किलोमीटर की थी, लेकिन मुझे आपसे मिलकर ऐसा लगा कि जैसे कि मैं 200 किलोमीटर से चलकर आ रहा हूँ। अच्छा। तो मतलब आपसे मिलकर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो ऐसे काफ़ी लोग मिले और उन्होंने खुश होकर मुझे 500 रुपीज़ भी दिए कि ये लो, आप अच्छे होटल में खाना, जो भी आपकी इच्छा हो वो करना। अच्छा अच्छा, आपने मुझे एक बार बताया था कि वहाँ पे आपको फौजी लोग भी मिले थे कुछ, जिन्होंने आपको हेल्प की, आपको स्टे वगैरह के लिए। तो अगर उसकी वो दास्तान बता दीजिए थोड़ी सी। वो श्रीनगर की बात है। श्रीनगर में मेरे को मतलब तीन दिन में होटल में रुका था, और वहाँ पर मुझे आर्मी के लोगों ने वहाँ पे अपने होटल में रखवाया था। खाना पीना वगैरह सारा कुछ उन्होंने फ्री में मेरा कराया कि विशाल जी आप यहाँ आराम से रहिए और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं लेनी है, यहीं पर रखो। मतलब उन्होंने काफ़ी सारा मुझे सपोर्ट किया। बहुत सही, बहुत शानदार। तो अभी हमने सारे क्वेश्चन पूछ लिए हैं जो डाउट थे, जो लोग पूछ रहे थे। तो अब एक आखिरी सवाल जी, कि अब आगे तक की क्या आपका क्या सोचा है, कितनी यात्रा रह गई है, कहाँ तक सफर करना है, एक बार वो भी बता दीजिए सभी के लिए। अर्पित जी, अभी मेरे 5 स्टेट हो चुके हैं कंप्लीट, जिसमें कि हिमाचल प्रदेश हो गया है,
जम्मू कश्मीर हो गया है, पंजाब हो गया है, चंडीगढ़ हो गया है, और भी एक दो स्टेट और हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो मेरी जो यात्रा है वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है, और वो भी विदाउट मनी। तो अभी मैं भारत की यात्रा कर रहा हूँ, और जब भारत कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं उसके बाद विदेश यात्रा करूँगा, यानी कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं पहले उनमें जाएंगे, फिर जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक जाएंगे। और कोशिश यही रहेगी मेरी, वहां तक भी जाएंगे आप जहां से आप आए हो, नाइजीरिया से। तो कोशिश मेरी यही रहेगी पैसा खर्च ना हो, मतलब विदाउट मनी हो है। विदाउट मनी हो सारा कुछ। अच्छा ठीक है, आपसे बात करके हमें काफी अच्छा लगा, और ज्यादातर जो भी सभी लोगों के डाउट होंगे वो खत्म हो गए होंगे इस पॉडकास्ट को देख के। आज आप सबसे पहले बताऊं कि हमारा प्लान था कि हम कहीं अच्छी जगह करें पॉडकास्ट, लेकिन विशाल जी का जो मन था कि हमें गांव में जाकर ये पॉडकास्ट करना चाहिए, और हम आज इगलास की तरफ आए हुए थे। तो ये गांव पड़ता हरौता है शायद, तो हरौता के पास में एक गांव है, वहां पर हम आए हुए हैं जहां हमने शूट किया। हमने, ये अंकल जी पीछे बैठे हैं, इनसे परमिशन ली यहाँ शूट करने के लिए, इनका भी शुक्रिया। ये काफी अच्छी जगह हमें लगी, यहाँ हमने सेटअप किया अपना शूट करके। और ये मेरा पहला पॉडकास्ट है जो गाँव में शूट किया है। ऐसे बढ़िया से बढ़िया पॉडकास्ट आते रहेंगे, बीच बीच में ब्लॉग तो चलते रहेंगे। और विशाल जी का एक बार फिर से शुक्रिया, बहुत बहुत अभिनंदन। और इनके जो इतने भी यात्रा के ब्लॉग्स हैं वो इनके चैनल पर पड़े हुए हैं और डेली आ रहे हैं। अभी भी इनके ब्लॉग चल रहे हैं कि विशाल निरंकारी ब्लॉग चैनल के नाम से इनका चैनल है। बिल्कुल जी हैं। और गाइज इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, और कहीं आप ऐसी जगह ये आ रहे हैं और जहां आपको ब्लॉग देख चुके हैं पहले से ये वाला, तो इनसे मिलिए एक बार, और इनकी जितनी हो सके उतनी हेल्प कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इन्हें ये सफर इनका जारी रहेगा। बहुत बड़ी बात है, कोई लड़का आगे बढ़कर, एक अलीगढ़ का लड़का आगे बढ़कर अपनी विदेश यात्रा के लिए निकला है, 10,000 किलोमीटर पार कर चुका है। कई लोगों ने इनके इंटरव्यूज लिए और कई पेपरों में भी निकली है। और एक और बात, इनकी एक किताब भी छप रही है बहुत जल्दी, वो अपनी ब्लॉग पर भी पब्लिश करूंगा। जैसे भी कौन सी है किताब, मतलब इनका पूरा जर्नी दिखाई जाएगी, जिसमें पार्ट बनाएगा, पार्ट 2 फिर आएगा। तो इस पॉडकास्ट को भी यहीं एंड करते हैं, और मैं सभी से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जितनी हो सके उतनी मदद कीजिए ऐसे लोगों की, और हमारी भी मदद कीजिए गाइज। मेरा भी चैनल मोनेटाइज हो गया है, अब रिफंड मिलेगा। अब तक हम बिना पैसों के कर रहे थे, अब तक मतलब हम बनाते जा रहे थे लेकिन कुछ मिल नहीं रहा था, लेकिन गाइज अब पैसा आ रहा है उस पर। तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए उसके लिए वीडियो को वॉच कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और सभी पे शेयर कर दीजिए गाइज। उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। आखिरी 2 शब्द विशाल जी कहना चाहेंगे, एक बार बोलिए। तो अर्पित जी का थैंक यू, और इन्होंने मेरे को यहाँ इनवाइट किया, और आप लोगों का भी थैंक यू जो कि आपने इतना कुछ देखा। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप सपोर्ट करना, ताकि मैं अभी और आगे तक जा सकूँ। और मेरी कोशिश यही रहेगी मैं बिना पैसों की जो भी यात्रा होगी वो करूँगा। अभी तक तो कोई पैसा खर्च हुआ ही नहीं है, बल्कि और उल्टे मिल गए हैं, लेकिन खर्च नहीं हुआ अभी तक। तो अच्छा एक क्वेश्चन और है, कितने पैसे मतलब लोगों ने दे दिए अभी तक आपको हेल्प के लिए, क्योंकि लोग दे देते होंगे। ये आखिरी क्वेश्चन रख रहा हूँ, इसका खत्म करेंगे। वैसे मिल जो भी था 10,000 15,000 नहीं, मतलब लोगों ने काफी पैसे दिए, लेकिन मैंने उनको मना ही किया, काफी हेल्प की। मतलब मैं बताऊं, हाँ। इन्होंने आके मुझे सब बताया, जितना है मोटा मोटा बता दूं, करीब 5-6 हजार रुपए इनको लोगों ने अब तक दे चुके हैं। 500, कोई 600, कोई 200, जितनी हुई। इन्होंने मना करते थे, लेकिन फिर भी जबरदस्ती कहते हैं कि नहीं ले लो हमारी तरफ से है। और खाना भी जहाँ टाइम सबने खिलाया, और कई कपड़े वगैरह भी गिफ्ट किए, ये भी मैं उजागर कर दूं आपको, कई चीज इन्होंने गिफ्ट कर चुके हैं। तो गाइज अगर आप भी कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यात्रा शुरू कीजिए। और भी कुछ आपको नहीं समझ में आया हो तो एक बार विशाल जी का इंस्टाग्राम अकाउंट है, विशाल निरंकारी ऑफिशियल के नाम से, उस पर जाइए, एक बार इन पे मैसेज कर दीजिए, इनसे वार्ता कीजिए। ये बिजी रहते हैं लेकिन आपसे बात करेंगे। तो गाइज चलो, थैंक यू। ठीक है अर्पित जी, मैं चलता हूँ। हम भी चलते हैं, वैसे भी हम भी चलते हैं। और गाइज उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा, तो ज्यादा शेयर कर दीजिए इसको, जहां तक पहुंच सकता है वायरल कीजिए इस पॉडकास्ट को, वायरल कर दीजिए, क्योंकि ये वायरल हो गया तो इनके ब्लॉग्स भी सारे वायरल हो जाएंगे, और मेरा भी थोड़ा पैसा वैसे ज्यादा कम जाएंगे। तो गाइज ओके, नमस्कार।